नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। कोटा में धर्मांतरण मामले में शिक्षा मंत्री दिलावर हुए सख्त। कोटा के सांगौद में एक सरकारी स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिसके खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर हिंदू संगठन के सह प्रांत मंत्री योगेश रेणवाल ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। अब इस मामले में जिला प्रशासन ने कार्यवाही की है और 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को 2 स्कूली शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दोनों को निलंबित कर दिया है। मंत्री के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे यूपी के नैमिषारण्य में मां ललिता देवी के दर्शन। यूपी के सीतापुर के नैमिषारण्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले नैमिषारण्य धाम पहुंचकर मां ललिता देवी मंदिर में माता की पूजा अर्चना की। इसके बाद भजनलाल शर्मा ने नैमिषारण्य के साधु संतों से मुलाकात की। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिलकर नैमिषारण्य के साधु संत काफी उत्साहित और प्रसन्न थे। बायोडाटा से नहीं, सर्वे से निकलेंगे लोकसभा चुनाव के टिकट। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और बीजेपी ने इन सभी सीटों पर तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए जुटी हुई है। इस मिशन 25 के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी ने सभी सीटों पर अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। टिकट वितरण से लेकर चुनावी सभाओं का रोड मैप तैयार हो गया है। वहीं दूसरी ओर इन सीटों पर टिकट की उम्मीद लगाए दावेदार और उनके समर्थक पार्टी कार्यालय हो या नेताओं के घरों पर पहुंच रही हैं। आवेदन के लिए नेताओं के चक्कर लगा रही हैं। कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने गुरुवार को प्रदेश के प्रमुख नेता बीजेपी कार्यालय में इकट्ठे हुए तो दावेदारों की भीड़ भी लग गई। 26 फरवरी को जयपुर रेल मंडल को मिलेगी बड़ी सौगात। पीएम मोदी वीसी से करेंगे शिलान्यास। 26 फरवरी को उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रेल मंडल में नए विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। जयपुर रेल मंडल के 6 स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जबकि 44 रेल फाटकों पर ओवर ब्रिज और अंडरपास बनाए जाएंगे। जयपुर रेल मंडल के 16 स्टेशनों का अमृत भारत योजना में विकास किया जा रहा है। इनमें से 10 स्टेशनों का शिलान्यास 6 अगस्त 2023 को किया गया था। अब 6 स्टेशनों का शिलान्यास 26 फरवरी को किया जाएगा। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम जारी करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। राजस्थान हाई कोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने ये आदेश पंकज कुमावत वान्या की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती के करीब 400 पदों के लिए गत वर्ष भर्ती निकली थी। रेलवे का बड़ा फैसला, खाटू श्याम और सलासर हनुमान मंदिर तक चलेगी ट्रेनें। धार्मिक यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित देश के 2 प्रमुख धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी और सालासर हनुमान मंदिर को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सर्वे करवाने को लेकर रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक अभिषेक जगावत ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि दोनों धार्मिक स्थलों के साथ ही रेल लाइन से सुजानगढ़ को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए सर्वे कुछ दिन में प्रारंभ होगा। 25,000 का इनामी आतंकी गिरफ्तार, 10 सालों से था फरार। 10 साल से फरार एक आतंकवादी को आज राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की एक टीम ने गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि गंगापुर सिटी निवासी आतंकवादी मोहम्मद मेराजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा था और उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। समाज कल्याण विभाग में नौकरी की भरमार, 12वीं ग्रेजुएट के लिए मौका। समाज कल्याण विभाग में सरकारी नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन मौका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के पदों पर भर्तियां की जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर अप्लाई करने का मन बना रहे हैं तो वे आधिकारिक वेबसाइट rsmssbrajasthan.government.in के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रेलवे की इस कंपनी में बिना परीक्षा मिलती है नौकरी। भारतीय रेलवे में नौकरी पाने की ख्वाहिश लगभग हर किसी की होती है। इसकी नौकरी युवाओं की पहली पसंद में से एक होती है। भारतीय रेलवे के अंतर्गत आने वाली रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र में गेट 2024 के जरिए बिना परीक्षा के एग्जीक्यूटिव और जूनियर इंजीनियर की नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को गेट की परीक्षा को पास करना अनिवार्य होना चाहिए।
राजस्थान मध्य प्रदेश को ट्रेन से जाने वाले यात्रियों को खुशखबरी। राजधानी के बाहरी इलाकों में बने रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है, जिससे बाहरी इलाकों से ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों को राजधानी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी बिहार की ओर से रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने की सुविधा दी गई है, तो दक्षिण की तरफ जाने वाली निजामुद्दीन से ट्रेन पकड़नी होती है। इसी तरह देश के पश्चिमी राज्यों को जाने वाली यात्रियों को नई दिल्ली से पकड़नी होती है। लेकिन जल्दी राजस्थान और दक्षिण की ओर से आने जाने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए दिल्ली कैंट और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को विकसित किया जा रहा है। आईटीआई ग्रेजुएट की है डिग्री तो डीआरडीओ में बिना परीक्षा पाए नौकरी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में नौकरी पाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए डीआरडीओ की ओर से बेहतरीन मौका दिया जा रहा है। एडवांस्ड सिस्टम्स लेबोरेटरी हैदराबाद के तहत ग्रेजुएट, टेक्नीशियन और ट्रेड सहित विभिन्न अप्रेंटिस के पदों पर बहाली की जा रही है। जूनियर अकाउंटेंट, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती 2023 के परिणाम पर रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके चलते अब इस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हो सकेगा। ऐसे में फिलहाल के लिए करीब 5388 पदों पर हो रही भर्ती अटक गई है। जस्टिस समीर जैन के अक्ल पीठ ने कल पंकज कुमावत व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है। याचिकाओं में कहा गया था कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने भर्ती परीक्षा में अयोग्य और शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया है। इसमें भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। एसएमएस अस्पताल में गलत खून चढ़ाने से युवक की मौत। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में गलत खून चढ़ाने से इलाजरत मरीज सचिन की शुक्रवार को मौत हो गई है। सचिन की मौत से एसएमएस अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल की ओर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अस्थि रोग सहचार्य डॉक्टर एसके गोयल, रेजिडेंट डॉक्टर ऋषभ चलाना, डॉक्टर दौलतराम और नर्सिंग ऑफिसर अशोक कुमार वर्मा को दोषी पाया गया है। मरू महोत्सव 2024 का तीसरा दिन रेगिस्तानी जहाजों के नाम रहा। वायु सैनिकों की ड्रिल ने किया मंत्र मुक्त। देश दुनिया भर में मशहूर मरू महोत्सव के तीसरे दिन रेगिस्तान के जहाज ऊंटों से जुड़ी कई स्पर्धाओं ने दर्शकों का मन मोह लिया। मरू महोत्सव में वायु सैनिकों के पराक्रम और कलात्मक शौर्य प्रदर्शन ने सबको अचंभित कर दिया। इसके साथ ही लोक कलाकारों की ओर से दी गई मनोहारी प्रस्तुतियों ने भी महोत्सव में आए मेहमानों को अभिभूत कर दिया। वर्चुअल बैठक भाजपा युवा मोर्चा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की बैठक शुक्रवार को वर्चुअल बैठक आयोजित हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची के निर्देशन और भारत जुमो जिला अध्यक्ष गौरव जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वर्चुअल बैठक में मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने खुद व अन्य लोगों को नमो ऐप डाउनलोड करने का संकल्प लिया। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया।